और इस वक्त मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल, जीएस विवेक और सचिन कुमार तीनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, अगर 1960 का वो वक्त याद करें जब मिल्खा सिंह को पाकिस्तान बुलाया गया था और मिल्खा जाने को तैयार नहीं थे, जाहिर तौर पे क्योंकि पाकिस्तान से उनका रिश्ता रहा, और जो वक्त उन्होंने देखा, क्या कभी साक्षात्कार के दौरान उन्होंने इसका जिक्र किया जब वो एथलीट के लिए वहाँ गए, उस खेल के लिए वहाँ गए, और उस वक्त वो मौका कैसा था और उनके दिल पे क्या कुछ गुजरी, कभी जिक्र किया हो? बहुत बार ये बात होती थी और अयूब खान ने उनके खेल को देख कर किस तरह से उनकी सराहना की थी, इस बात का भी जिक्र करते थे। मुझे याद है कि जब भाग मिल्खा भाग कामयाब हुई तो उसके बाद जब मैं उनको मिला तो उन्होंने कहा कि यार फरहान अख्तर ने बड़ा शानदार रोल किया है, और जैसे जैसे मैंने उनको जो पोस्टर और जो मेरा स्टाइल होता था मैंने बताया तो उसने बिल्कुल वैसा ही रोल किया है। मैं इस बात से बड़ा इम्प्रेस हूँ। उन्होंने उनके अभिनय की बड़ी तारीफ की थी और कहते हैं कि ये सिख के रूप में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे 60s में मैं लगता था। देखिए 80 बार दौड़े, 70 बार उन्होंने जो है वो जीत हासिल की, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उस दौर में रिकॉर्ड है जब इतने अच्छे ट्रेनर नहीं हुआ करते थे, इतनी अच्छी टेक्निक नहीं हुआ करती थी। 1960 में रोम में वो कितना 0.1 मतलब इतने सेकंड से चूके थे, वरना उनका ब्रोंज मेडल आ जाता। लेकिन ये कसक उनके मन में रहती थी कि मैं वो क्यों नहीं कर पाया, मैं वो करना चाहता था। 1963 में जो है वो निर्मल कौर से मिले, बॉलीवुड की जो माफ कीजिएगा वॉलीबॉल की कैप्टन थी, और निर्मल कौर से ही उनकी शादी हुई, वो भी स्पोर्ट्समैन थी। सबसे दुख की बात क्या है जी का, दुख की बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर दोनों ही चले गए और दोनों को कोविड के लक्षण पाए गए थे। उसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ, पहले निर्मल कौर जी का देहांत हुआ और अब मिल्खा सिंह जी का। तो परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है, इतने बड़े लेजेंड का एक हफ्ते के अंदर दोनों ही परिवार के बड़े लोगों का चले जाना, मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी का। वाकई ये एक बहुत दुखद बात है खेल जगत के लिए, उनके परिवार के लिए, समाज के लिए, उनको जानने वालों के लिए। जी जगविंदर, हमारे साथ जीएस विवेक भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जीएस, अब कहते हैं कि कलाकार कभी मरता नहीं है, और मिल्खा सिंह भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन ये नाम हमेशा जिंदा रहेगा। वो माइलस्टोन्स मिल्खा सिंह की ज़िंदगी के कौन से रहे जो साल दर साल वक्त गुजरता जाए, लेकिन मिल्खा सिंह कभी भुलाए नहीं जा सकते। इसका अभी जगविंदर ने 1960 रोम ओलंपिक गए थे, थोड़े से टाइम, चंद फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड उसके वजह से मेडल की चूक गए थे। नंबर 4 आए थे रोम ओलंपिक पे, वो अपने पे एक माइलस्टोन था इंडियन एथलेटिक्स पे और एशियन एथलेटिक्स अगर मैं कहूँ। उस टाइम पे एक इंडियन का फास्टेस्ट एशियन होना उस मुकाम में, जब वो कोई फैसिलिटीज नहीं थी, अपने आप ट्रेनर, जैसे जगविंदर ने कहा कि ट्रेनर्स भी नहीं होते उस पे। और उसके अलावा जो उन्होंने स्प्रिंट डबल किया 200 मीटर्स 400 मीटर्स, उन्होंने जकार्ता एशियन गेम्स में उनको डबल मिला 200 मीटर 400 मीटर का। उसके बाद टोक्यो एशियन गेम्स में भी उनको डबल मिला। उनका जो करियर उसमें 80 रेसेस उन्होंने अपने करियर में भागे, जिसमें 77 रेसेस में उन्हें मेडल मिले, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा 40 साल तक 38 ईयर्स अगर मैं एग्जैक्ट कहूँ तो नेशनल रिकॉर्ड उनका बरकरार रहा। और ऐसा भी उनका मानना है कि जो ओलंपिक्स में उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया था उसको भी उन्होंने बेहतर किया था, लेकिन उस टाइम पे डेटा इतना अवेलेबल नहीं था, इसलिए कभी उसको वेरीफाई नहीं किया गया। और उन्होंने इनाम भी रखा था कि जो मेरे रिकॉर्ड को तोड़ेगा उसको मैं इनाम दूंगा। परमजीत सिंह ने का रिकॉर्ड तोड़ा, उनको वेरीफाई किया गया, उसके बाद उन्होंने उसको इनाम भी किया। और एथलेटिक्स की नहीं, मिल्खा सिंह का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के स्पोर्ट्स सिनारियो में है। जगविंदर ने उनके वाइफ की बात करी, वो भी वॉलीबॉल के प्लेयर थे। उनके बेटे जी मिल्खा सिंह भारत के सबसे बड़े गोल्फर्स में से एक हैं, और जितने भी एथलीट्स उनसे मिले हैं, स्पोर्ट्स पर्सन मिले हैं, चाहे आप क्रिकेटर्स की बात करें, कपिल देव उनके सबसे खास दोस्तों में से एक हैं। उन सब की जिंदगी पर उन्होंने एक इम्पैक्ट किया, एक डिफरेंस दिया है उनके लाइफ में, वो उनकी हमेशा से सबसे बड़ी लेगेसी रही। जी, जीएस विवेक कहते हैं कि मिल्खा सिंह की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि ओलंपिक में गोल्ड भारत को मिले। ख्वाहिश अधूरी इसलिए कह सकते रह गई क्योंकि वो इसे देख नहीं पाए। बिल्कुल आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की फैसिलिटीज की इंडिया में, और बहुत इसीलिए बहुत ज्यादा महान कहे जाते हैं मिल्खा सिंह, क्योंकि फैसिलिटीज आज भी इतने सालों के बाद भी टीम इंडिया के पास नहीं है इतने, और उन्होंने उस दौरान बिना फैसिलिटीज के अपने आप को एक अकेले इंसान ने इतना कुछ किया इंडिया के एथलेटिक्स टीम में। कोशिश जरूर जारी है। हिमादास ने जूनियर में चैंपियन मेडल जरूर जीता अगर आप देखें, और अभी भी कोशिश ये हो रही है कि जो मिक्स रिले हो रहा है शायद टोक्यो में वो कुछ कमाल कर सके। इस बार टोक्यो में नहीं तो हो सकता है कि आगे पेरिस में ओलंपिक्स में इनको जब में जाए, लेकिन जो उन्होंने कोशिशें करी हैं वो बेकार नहीं है, और उस पर चल रहा है भारत।
और उम्मीद बहुत ज्यादा है कि एथलेटिक्स में भी इंडिया बहुत जल्द एक सुपर पावर बन सकता है। वो मुकाम जो उन्होंने अकेले अपने बलबूते पे जितने भी ऑड्स आए उसको ओवरकम करके अकेले बलबूते पे उन्होंने जो वो मुकाम हासिल किया, उस वक्त आज भारत कोशिश कर रहा है कि एक सिस्टम के थ्रू उसको दोबारा रिपीट किया जाए। जी जी, ऐसा आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास आएंगे। अब हम लोग चलते हैं हमारे सहयोगी के पास जो इस वक्त मिल्खा सिंह के चंडीगढ़ वाले घर के बाहर है, सचिन कुमार के पास। सचिन, वहां पर क्या माहौल है इस वक्त? क्या रिश्तेदारों का आना शुरू हुआ? जी, इस वक्त हम मिल्खा सिंह जी के चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में जो घर है उसके बाहर हम लोग खड़े हैं। ये मिल्खाज ये घर है, आप देख सकते हैं 725 नंबर घर इनका। अभी धीरे धीरे जो लोग जो हैं यहाँ आना शुरू हुए हैं। हालांकि पार्थिव शरीर जो है मिल्खा सिंह जी का वो अंदर है। 5 बजे जो है क्रिमेशन जो है सेक्टर 25 के क्रिमेशन ग्राउंड में है, पर उससे पहले जो ये पार्थिव शरीर जो है अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। सामने आप देख सकते हैं कि तस्वीर लगाई गई है मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल कौर की। अब दर्शकों को बता दें कि 5 दिन के उसमें दोनों की मृत्यु जो है कोविड की वजह से हो जाती है। मिल्खा सिंह जी की बीती रात जो है 11:30 पर जो है पीजीआई में मृत्यु हो जाती है। 5 दिन पहले निर्मल कौर जी की मौत जो है कोरोना की वजह से हुई है। 5 बजे वैसे क्रिमेशन होगा, बट उससे पहले 3 बजे जो है परिवार के लोगों ने हमें बताया है कि अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर जो है मिल्खा सिंह जी का रखा जाएगा। यहाँ लोगों को इजाज़त दी जाएगी अंतिम दर्शन करने की। और चंडीगढ़ पुलिस हालांकि अभी तक नहीं पहुंची है, बट एक्सपेक्टेड है कि चंडीगढ़ पुलिस अभी कुछ देर में यहाँ पहुंचेगी। और जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं लोगों की गैदरिंग्स के ऊपर चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ पुलिस इस सारे उसको स्ट्रीमलाइन करेगी, देखेगी कि कैसे लोग यहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो, कोविड प्रोटोकॉल्स पूरी तरह से फॉलो हों। तो फिलहाल 5 बजे जो है क्रिमेशन का जो है वो डिसाइड किया गया है, जो परिवार के लोगों ने हमें बताया। बट उससे पहले अंतिम दर्शनों के लिए शव जो है वो यहाँ जो है रखा जाएगा और लोगों को इजाज़त दी जाएगी कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत जो है अंतिम दर्शनों की। और चंडीगढ़ पुलिस जो है सारे उसको स्ट्रीमलाइन करेगी। आपको दिखा दें वहाँ सामने की तस्वीर लगी है मिल्खा सिंह जी और उनकी पत्नी निर्मल कौर की। आप देख सकते हैं वहाँ 5 दिन के अंतराल के पर दोनों की मृत्यु जो है कोविड की वजह से होती है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मिल्खा सिंह जी की पिछले कल मौत होती है। तो फिलहाल 3 बजे का समय जो है वो मुकर्रर किया गया है अंतिम दर्शनों के लिए। लोगों को अंतिम दर्शन के लिए शव जो है रखा जाएगा यहाँ मिल्खा सिंह जी के चंडीगढ़ के सेक्टर 8 स्थित घर पे। हालांकि अभी जो है लोग जो है आना शुरू नहीं हुए हैं, परिवार लोग जो हैं वो घर के अंदर हैं। पर यहाँ जो है एक्सपेक्टेड है कि चंडीगढ़ पुलिस का दस्ता भी पहुँचेगा और वो लोग जो हैं सारा स्ट्रीमलाइन करेंगे इस सिस्टम को, ताकि कोविड प्रोटोकॉल्स पूरी तरह से फॉलो हों जब ये अंतिम दर्शनों के लिए शव रखा जाएगा और जब संस्कार के लिए इसको सेक्टर 25 के क्रिमेशन ग्राउंड में लेके जाएंगे। जी सचिन, एक बात बताइए, वहां पर जितने भी रिश्तेदार अंदर जा रहे थे, क्या आपकी किसी से बातचीत हुई या किसी घर वाले से कोई बातचीत हुई? देखिए, हम लोग सुबह से यहाँ हैं 6 बजे से, अभी तक कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं आए हैं। हालांकि कुछ एक लोग जानने वाले यहाँ आए हैं, वो आए थे मिलके चले गए। कुछ एक हो सकता है कुछ अंदर उनकी रिक्वायरमेंट्स हों, वो चीज़ जो सामान इनको चाहिए वो दे रहे हैं यहाँ और यहाँ से वो चले जा रहे हैं। हालांकि रिश्तेदार कोई ऐसा यहाँ नहीं अभी आया है और पारिवारिक लोग वैसे भी यहाँ बात करने के लिए जो हैं वो तैयार नहीं हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। गमज़दा हैं लोग जो हैं अंदर हैं। हमने कोशिश की थी बात करने की पारिवारिक लोगों से, बट उन्होंने कह दिया कि वो बात नहीं कर सकते हैं। जी सचिन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाना है मिल्खा सिंह का। लगातार हमारी नज़र खबर पर बनी हुई है। शगुन, मिल्खा सिंह पर एक फिल्म बनी थी भाग मिल्खा भाग, जिसमें फरहान अख्तर ने मुख्य किरदार निभाया था। मिल्खा सिंह की ज़िंदगी को जिया था बड़े पर्दे पर। उनकी भी प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ गई है। उन्होंने कहा है, ट्वीट करके उन्होंने लिखा, मेरा मन अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि आप नहीं रहे।
फरहान अख्तर आगे लिखते हैं, जिन्होंने मिल्खा सिंह की ज़िंदगी को पर्दे पर जिया। आगे लिखते हैं, जो जिद आप में थी शायद वही जिद मुझे आपके निधन की खबर पर तो उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, अपनी एक फोटोग्राफ उनके साथ शेयर करी है और उस फोटोग्राफ में उन्होंने लिखा है, अ पार्ट ऑफ मी इज स्टिल रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दैट यू आर नो मोर. Maybe it's the stubborn side I inherited from you. The side that when it sets its mind on something just never gives up. फरहान लिखते हैं कि यकीन करने से रोक रही है, आप हमेशा हमारे मन में जिंदा रहेंगे। फरहान अख्तर की प्रतिक्रिया सामने आई है ट्विटर पर, वही फरहान अख्तर जिन्होंने मिल्खा सिंह की जिंदगी को बड़े पर्दे पर जिया। तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर फिल्मी जगत के अलग अलग लोग अपनी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अब बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने भी मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी है। शाहरुख खान लिखते हैं, फ्लाइंग सिख अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी उपस्थिति हमेशा महसूस की जाएगी और उनकी विरासत जारी रहेगी। मेरे और लाखों लोगों के लिए वो एक प्रेरणा थे। रेस्ट इन पीस मिल्खा सिंह सर। तो ये प्रक्रिया शाहरुख खान की तरफ से आई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।